नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे, जो कि लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है भाग 9। दोस्तों, बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? इसका सही आंसर है भाग 9 का। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? पंचायतों का कार्यक्रम। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीयकरण पे या डिसेंट्रलाइजेशन पे। पंचायती राज प्रदान करता है क्या? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज का प्रधान का लक्ष्य है क्या? ग्राम सेवकों ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संवैधानिक संशोधन। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो 29 कार्य सौंपे गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो महिला वर्ग। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम क्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया? तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में कौन सी समय अवधि नए चुनाव हेतु कराने के लिए सही है? तो 6 माह के अंदर की, यानी एक बार विघटन हो जाने के बाद 6 माह के अंदर ही उसका चुनाव हो जाना है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। जबकि राज्य में जो चुनाव होंगे उसके लिए केंद्र निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होती है। तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होती है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? तो 5 वर्ष। भारत के पंचायती राज के प्रथम प्रबल समर्थक है कौन? उपयुक्त सभी, यानी महात्मा गांधी, सिद्धराज टड्डा और राजीव गांधी, तीनों। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, तो राजीव गांधी। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है कहाँ पर? पंचायती राज संस्थाओं में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। पंचायत को चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? 1959 ईस्वी में। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया तो राजस्थान के नागौर जिले में। भारत में सबसे पहले राजस्थान पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1959 में। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई, तो राजस्थान में और फिर आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? तो नागौर, राजस्थान में। देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है, क्या कारण है? अशिक्षा।
पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया बलवंत राय मेहता द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये सही नहीं है। जबकि पंचायती व्यवस्था भारत की ग्रामीण जीवन युगों का एक अभिन्न अंग है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G उसके महत्व को बढ़ाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? 3 स्तर पर। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो पंचायत समिति को। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर तीन स्तरीय संरचना। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है क्या है? पंचायत समिति। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? नगर परिषद। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था किसने? अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग देने का सुझाव किस समिति ने किया था? अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? अशोक मेहता समिति को। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 1959 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो 2 स्तरीय ढांचे की। अगला प्रश्न है अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? तो मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर को चुनिए। तो सबसे पहले VR मेहता समिति आया, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद GV राव समिति, उसके बाद फिर LM सिंघवी समिति। तो सी ऑप्शन सही है। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतर स्तर कौन सा है? तो ग्राम सभा एवं पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ग्राम सभा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है कौन? खंड विकास पदाधिकारी। जिला परिषद का मुख्य कार्य है तो समन्वय एवं पर्यवेक्षण। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास। पंचायती राज की प्रधान समस्या है दलगत राजनीति। स्थानीय सांसद एवं विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किस पर? राज्य सरकार पर। खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो उपयुक्त सभी, यानी पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य। निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? तो उसमें सबसे निम्न स्तर पर आता है ग्राम सभा, फिर आता है पंचायत समिति, फिर आता है जिला परिषद, जो कि 3 टायर गवर्नमेंट के जैसा काम करता है, त्रिस्तरीय गवर्नमेंट के जैसा काम करता है। पंचायती राज सम्मिलित है किसमें? राज्य सूची में। पंचायतों के द्वारा कौन कर वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो 73वां। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था का अंतर्गत नहीं है? तो तहसील स्तर। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए कितनी? 21 वर्ष। अगला प्रश्न पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है कौन? माध्यमिक शिक्षा। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न है पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है तो ग्राम पंचायत। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो नागौर जिले से।
अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है किस पे? सरकारी अनुदान पे। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार कर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होने चाहिए? तो 6 माह के अंदर। निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो बलवंत राय मेहता समिति। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने। 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? तो वी.आर. मेहता को। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो ग्राम सभा है। ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था संबंधित नहीं है? तो पी.वी.एन. राव समिति। ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कृषि आय के ऊपर कर। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो ग्राम पंचायत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के मैं यूज़फुल कंटेंट्स आपके पास लेके आता रहूँ। दोस्तों, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो विभिन्न एग्जामों जैसे कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।